पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल के बारे में भी पढ़ लिया था। पूरा डिफरेंशिएशन यूज़ करना हमने सीख लिया था, लेकिन अब हम पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब कि अगर हमें कोई डिफरेंशिएशन आता है, अगर हमें हमें कोई टर्म दे रखा है कि y इतने के बराबर है, y ये x का फंक्शन है, तो हम निकाल सकते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेट टेक एग्जांपल। मान लो y दे रखा है हमें 3x² + 2। ठीक है, हम निकाल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक बार खुद सोच के देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए 1x की जगह 1 रखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 + 2 5। फिर x की जगह 2 रखो, 2 2 = 4, 3 × 4 + 2 कितना हो गया, 12 + 2 14। अब 3 रखो तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 + 2 29। यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू को बढ़ा के जाएंगे, बढ़ा के जाएंगे, बढ़ा के जाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। अब एक बात सोचो कि x की जगह हमने रख दिया इनफाइनाइट। जस्ट इमेजिन, x की जगह इनफाइनाइट रख दिया, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू 3 मतलब इनफाइनाइट + 2 इनफाइनाइट, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। यानी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसकी, इस फॉर्मेट की मिनिमम वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखा तो 5 आया, 2 रखा तो 12 आया, 3 रखा तो 29 आया। यानी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। यानी x की जितनी कम वैल्यू रखेंगे उतनी कम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम माइनस में, हम सोचे कि कम वैल्यू रखते हैं तो माइनस में रखते हैं, -1 रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा और फिर से 3 + 2 5 आ जाएगा। यानी माइनस में भी नहीं रख सकते, तो यानी 1 से कम और 0 से बड़ी रख के देखते हैं। जैसे कि 1/2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 सॉरी 3/4 + 2, ये कितनी आ जाएगी 11/4, यानी ये उससे कम हो गई। इस तरह से हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम हर वैल्यू रख के तो नहीं देख सकते ना। हम देखे जा रहे हैं, हमने हमारी तरफ से सारी वैल्यूज रख दी, हमें और मिनिमम आ गई, मिनिमम आ गई, सबसे मिनिमम आ गई, पर वैल्यूज तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट है। क्या पता किस पे मिनिमम आए, सबसे मिनिमम किस पे होगी, हमें नहीं पता रहेगा ना। तो वो निकालने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। सेम एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। क्या था, y = 3x² + 2। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता, चलो सोचते हैं हमें नहीं पता इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे। ठीक है, इसमें हमें 3 स्टेप लगते हैं। फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करो, जो आएगा उसे g0 के इक्वल रख दो, उससे x के कुछ वैल्यू आएगा। कुछ देर के लिए हम एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे। y को p का कोई फंक्शन मान लेते हैं, x का कोई फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने y का डिफरेंशिएशन किया और उसको 0 के बराबर रख दिया, तो x की कुछ वैल्यू मिलेंगी। मान लो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रही तो 2 वैल्यू मिल जाएंगी, 3 रही तो 3 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम y का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, y का डबल डिफरेंशिएशन किया, यानी ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएट हो चुकी है। अब उस वैल्यू में जो भी आएगा x की वैल्यू पुट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली थी उसको इधर पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे। अगर रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया, मान लो मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, वो 0 से बड़ा आएगा या तो, या फिर रिजल्ट आएगा वो छोटा आएगा 0 से। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर रिजल्ट 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है मिनिमा को।
और अगर छोटा आ रहा है तो बता रहा है मैक्सिमा को। क्या किया हमने, वैल्यू थी जो x की उसको पुट किया, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा आ रहा है यानी वो बता रहे हैं मैक्सिमा को, यानी कि x की जो वो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो x की जो वैल्यू हमने उसमें पुट की थी वो वैल्यू मैक्सिमा की वैल्यू है, और अगर छोटा आया यानी नेगेटिव आया तो वो वैल्यू मिनिमा की वैल्यू है, सॉरी मैक्सिमा की वैल्यू है, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो x की वैल्यू मिनिमा की वैल्यू है, और रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो वैल्यू मैक्सिमा की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है थर्ड स्टेप, जिसमें हम करेंगे पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ x इन y, यानी जो वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें पता चल गया कि ये वाली मान लो x1 है, इससे हमें दो रिजल्ट मिले x1 और x2। मान लो x1 का रिजल्ट पॉजिटिव आया इसमें पुट करने पे और x2 का नेगेटिव आया, तो x1 मिनिमा होगा, यानी जब हम x1 को इसमें पुट करेंगे तो हमें मिनिमा निकल के आ जाएगा, और अगर x2 पुट करेंगे तो मैक्सिमा निकल के आ जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमें एक दे रखा था, कोई एक फॉर्मेट दे रखा था, हमने उसका डिफरेंशिएट किया और उसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिली x की। फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया और उसमें उन x की वैल्यूज को पुट किया, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमें मिनिमा का पता चल गया कि उस वैल्यू पे मिनिमा है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो हमें पता चल गया कि उस वैल्यू पे मैक्सिमा है। फिर हमने उस वैल्यू को उसमें पुट कर दिया मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। इसी तरह से हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। Let the same example again. What was the example? Y is equals to 3x square plus 2। इसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा जो भी निकल सकता है वो निकालेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसका मैक्सिमा निकालना पॉसिबल नहीं है, हमें पता है इसका मैक्सिमा तो इनफाइनाइट हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका मिनिमा निकाल सकते हैं, तो मिनिमा निकालने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था और उसको 0 के बराबर पुट करना था। करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 2 6 x प्लस 0 प्लस 0, तो का डिफरेंशिएशन 0, इसको 0 के बराबर पुट करना है, यानी x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे x की a की वैल्यू आई, अब इसको चेक करते हैं कि मैक्सिमा निकलेगा कि मिनिमा निकलेगा, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारा डिफरेंशिएशन आया था 6x, y डैश आया था 6x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं यानी y डबल डैश, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 1 है, 0 हो जाएगी, यानी कि 6 आएगा। अब ये 6 आया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ रही, फिर भी ये पॉजिटिव है। x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे भी तो मान लो यहाँ पे इनटू में x की पावर 0 है, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 होती है वो 1 होती है। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो भी 0 की पावर 0 डिफाइंड ही नहीं है एक्चुअली, बट यहाँ पे x की कोई और वैल्यू आती तो भी इसकी पावर 0 1 हो जाती और ये यही रहता, यानी y का डबल डिफरेंशिएशन जो आया वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, ये मिनिमा निकालेगा। y डबल डैश मतलब y के डबल डेरिवेटिव की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या था, मिनिमा आएगा, यानी x की ये जो वैल्यू हमने निकाली है इस पे जो वैल्यू आएगी y की वो मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर एक चीज देखें तो y का हमने निकाला था कि y का मैक्सिमा नहीं निकल सकता है, तो हम y का मिनिमा ही निकाल सकते हैं, y की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसने भी यही बताया कि y की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि 0 पे y की मिनिमम वैल्यू है, y x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम होता है। अब हम वैल्यू निकालते हैं कि कितना होता है, तो वो कैसे आएगा, दैट्स आवर थर्ड स्टेप।
कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 0 को उधर पुट कर देंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, बचेगा कितना, सिर्फ 2। ये हमें पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। अब एक बार खुद भी दिमाग अगर हम लगा के देखें, 3x² प्लस 2 में x की हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। उससे कम अगर हम लेंगे -1 -2 -3 तो उसका स्क्वायर होगा तो वो 2 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और अगर 0 से 1 के बीच में लें, जैसे 1/2 लिया तो 3/2 हो गया, यहाँ पे 3/4 हो गया था, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू 2 में प्लस होगी, इसलिए इसका मिनिमम आना भी 0 ही था, ये हमें पता चल गया। फर्स्ट एग्जाम्पल से हमें क्लैरिफाई हो गया। एक बार कोई और अदर एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिससे कि हमें ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, y को कुछ मतलब काफी बड़े लेवल में ले जाते हैं, 9x⁴ प्लस 2x² प्लस की जगह इस बार कर देते हैं -16x, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, -30 इक्वल्स टू, ठीक है। ये इतनी बड़ी वैल्यू हमने y की ले ली है। अब हमसे पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। हमसे पूछा है y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें नहीं पता मैक्सिमम आएगी, मिनिमम आएगी या दोनों ही वैल्यू आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू आ जाए और ऐसा भी हो सकता है सेकंड स्टेप में जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, सॉरी फर्स्ट स्टेप में, उसको अगर पुट कर रहे हैं तो दो तो पॉजिटिव बन रही है, एक नेगेटिव बन रही है, उसका मतलब हो जाएगा दो मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। वो भी बताते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रफ कर दो, बोर्ड काफी छोटा पड़ेगा। मैं बता रही थी क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अगर हम कोई मॉड्यूल वगैरह लगाते हैं, कोई अदर बुक वगैरह लगाते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको करने का। फर्स्ट स्टेप क्या था, अगेन स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें y का डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर पुट करना था। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, यानी 9 3 27 x 3 - 1 यानी कि 2, फिर माइनस का माइनस रहेगा, पावर आ जाएगी यानी 4x, फिर 16x का -16, ठीक है। x की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि इसको हमें 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे, कुछ अच्छे से क्वाड्रेटिक बना लेनी चाहिए अपन को, क्योंकि रूट्स काफ़ी बेकार आएंगे इसके, बट कोई बात नहीं, इसके रूट्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, सॉरी रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√b² -4ac/2a। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। b की वैल्यू 4 हो गई, प्लस माइनस रूट b² 16 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, 4 × 16 × 27 बाय 27 × 2। एक्चुअली हम इसकी वैल्यू कर ही लेनी चाहिए, ये पूरा रूट में चलेगा और फिर अपने पास सॉल्यूशन आएगा नहीं, मतलब आ जाएगा, काफी मुश्किल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा हमने क्या किया। तो यहाँ पे 9 कैंसिल कर देते हैं, 1 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर आगे आ जाएगी यानी 3x², बस यही चेंज कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो 27 था उसकी जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 27 की जगह 3 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कुछ आसान होगी, रूट में तो अब भी रहेगा लेकिन थोड़ी आसान हो जाएगी। इसको निकालेंगे तो 4 + -√16 प्लस ये कितना बनेगा, 4 × 16 64 × 3 64 × 3 192 प्लस हमने 16 किया है तो 208 बाय 3 × 2 6। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक तो 4 + √208/6 और एक 4 - √200/6। अब हमें निकालना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था,
इसका डबल डिफरेंशिएशन करना था, हमारे पास वैल्यू ये आई थी, इसकी वैल्यू ये आई थी, तो हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना था, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 6x माइनस 4 आ गया। ठीक है, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो एक बार हम दिमाग में कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कौन सी नेगेटिव आएगी, हमें पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए x, ये जो 6x वैल्यू है इसको 4 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखो एक चीज, 6x की वैल्यू अगर हम ये पुट करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, x क्या बचेगा, 4 प्लस माइनस √208, और यहाँ पे है -4। ठीक है, अब ये देखो 4 में ये वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव आएगी, यानी ये 4 अगर हम प्लस वाला ऑप्शन लेते हैं तो 4 से ज्यादा रहेगा, और उसमें से 4 घटाएंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर हम माइनस वाला लेते हैं तो ये 4 से कुछ कम चला जाएगा, यानी 4 में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू घट जाएगी, जो कि अप्रोक्स 14 के अप्रोक्स रहेगी, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 14.5 मान लेते हैं, यानी ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव में चल जाएगी, और उसमें से भी हम 4 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, यानी कि हमारे पास 4 प्लस √208 पे रहेगा मिनिमम, और 4 माइनस √208 पे रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि मिनिमा किस पे रहेगा और मैक्सिमा किस पे रहेगा। अब मैं वापिस ऊपर लिख रही हूँ, ये रफ कर रही हूँ। देखो हमें मिनिमा किस पे रहेगा और मैक्सिमा किस पे रहेगा पता चल गया, यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू भी आने वाली है। तो पहले हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह मिनिमा पुट कर देना है, यानी कि ये वैल्यू पुट की 4 माइनस √208 का होल क्यूब माइनस 2, 4 माइनस √208 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 माइनस √208 माइनस 13। ये जो वैल्यू रहेगी वो y के मैक्सिमम की वैल्यू रहेगी, ये रहेगी y मैक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट फर्दर कर सकते हैं, बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि y मैक्स, वो क्या रहेगा, हमें बस इसकी जगह, हम सॉरी मैंने कुछ गलत किया ना, देखो माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, इस वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा था, यानी मैक्सिमम वैल्यू इस वैल्यू पे होगी, इसका क्यूब -2 इंटू इसका स्क्वायर, फिर 16 इंटू एक्स, फिर 30, ये जो आया वो मैक्स के बराबर आया। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, इसको उसमें पुट कर देंगे, यानी कि x का क्यूब, यानी कि 4 प्लस √208 का क्यूब माइनस 2, 4 प्लस √208 का स्क्वायर माइनस 16, 4 प्लस √208 माइनस 30, ये इसकी वाई मिनिमम वैल्यू आएगी। अब एक चीज देखो,